निखिल, मुझे आपकी कॉलेज जर्नी के बारे में बात करना है। जी। आपका कौन सा कॉलेज था? टियर 3 कॉलेज था, टियर 2 कॉलेज था, टियर 1 कॉलेज था? और वो मैटर करता है कंपनी में लैंड करने के लिए या नहीं करता है? क्योंकि आपने कंपनीज के इंटरव्यूज दिए होंगे, वहाँ पूछते हैं कि भैया आपका टियर 2 कॉलेज है, नहीं भाई आपको हायर नहीं करेंगे, आप टियर 1 कॉलेज में होने चाहिए, नहीं आप टियर 3 कॉलेज में हो आपको हायर नहीं करेंगे, आपको टियर 1 कॉलेज में होना चाहिए। मैटर करता है या नहीं करता है? बहुत सारी कंपनीज में करता है। जैसे कि जो टॉप कंपनीज हैं, बिग थ्री हैं, जैसे मैकेंजी है, बेन एंड कंपनी है। ये सब कंपनीज में ये पर्टिकुलरली जॉब जो निकालती हैं उसमें मेंशन रहता है कि टियर 1 कॉलेज से ही कैंडिडेट चाहिए, और टियर 1 कॉलेज में भी उन्होंने कुछ ब्रांड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, वो वहीं से ही चाहिए उन्हें। सो बिल्कुल मैटर करता है। बट अगर आप जो कि कैंपस के थ्रू होते हो, तो जो कंपनीज हैं, सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो और ये सब आपको मौके देती हैं, बहुत सारे मौके देती हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके लिए ये बैरियर नहीं है। तो मैं आपके थ्रू आपकी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। हैं दो चार कंपनीज, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कंपनीज जो टायर के हिसाब से डिवाइडेड की है मार्केट को, वो हैं। बट उससे आपको कुछ भी नुकसान नहीं है। अगर 3 कंपनी ऐसी हैं जो कि ऐसा करती हैं, तो 300 कंपनी ऐसी है जो कि हायर करती हैं। तो बिल्कुल मेहनत करते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वो उस कंपनी में भी आप अप्लाई कर सकते हो जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस हो। वो फ्रेशर में ये करती हैं, बट एज पर as you go and grow in your career, you will of course you can land a job into that firms as well. नहीं, करेक्ट, आपकी बात सही तो है, वो बहुत ज़्यादा मैटर भी करता है और ये चीज़ सही भी है। निखिल, एक क्वेश्चन है, बट उससे पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी। जब आप कॉलेज में थे, जी। जैसे आपने पुलिस का इंटरव्यू क्लियर किया था, जी। आपको कितनी कोडिंग आती थी कि या आपको कितना डीएसए आता था? स्टार्टिंग में मैंने बोला था मैं आईसीएसई बोर्ड से हूँ, तो वहाँ पे 9th और 10th में जावा पढ़ाई जाती है। तो मेरे को उस लेवल की तो नहीं आती थी, बट जो छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जावा में बनते हैं, जो कि पैलिंड्रोम, एडिंग टू नंबर, स्वैपिंग, ये सब 9th-10th में आते हैं। और ये सब चीज़ें हल्की सी आती थी, बट 11th-12th में मेरा गैप हो गया था क्योंकि उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था। और जो कि मेरा कॉलेज था, आई वुड लाइक टू थैंक जीएलई यूनिवर्सिटी, जिन्होंने हर एक सेमेस्टर में एक किसी न किसी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को एनरोल किया था। उसमें मैंने एक एक चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके डीएसए या फिर सूडो कोड लिखना या फिर बेसिक चीज़ें वहाँ से मैंने सीखी। हाँ, उस लेवल की मेरे को कॉलेज में भी नहीं आती थी जिस लेवल का मैं काम कर रहा हूँ। मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा था कि थोड़ा सा मैं इंटरेस्टेड भी था, क्योंकि पहले स्कूल टाइम से ही थोड़ा सा सीएस के सब्जेक्ट्स थे, तो इसलिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा मेरे लिए, ये कह सकते हैं। जी जी, बिल्कुल नहीं, ये इसकी तो श्योरिटी है। बहुत बेसिक लेवल का आता था। बस ये कह सकते हैं कि अगर 100% अगर पूरा होता है तो मुझे सिर्फ 2% 3% ही आता था। डीएसए तो कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था, और बेसिक लेवल का मैंने खुद से पढ़ा। इन्फोसिस में भी हल्का फुल्का जेनरिक में पढ़ाया गया था, जो बेसिक चीज़ें हैं, और खुद से ही पढ़ना पड़ा, क्योंकि एज यू नो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो प्रॉपर सीएस के प्रॉपर सब्जेक्ट्स तो थे नहीं। बस हल्का हल्का सा थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी टाइप का कोर्स कैरिकुलम बना रखा था कि बच्चे फेमिलियर रहें, क्योंकि उन्हें भी पता था कि जो बच्चे आईटी में जाना चाहते हैं उनके लिए एक तैयारी के रूप में उसको यूज़ किया जाए।